नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये बिहार स्पेशल सीरीज का जो है वीडियो नंबर 8 है। हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 15 नहीं बचता है क्योंकि सारा ऑप्शन जो है उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको भी बताया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी बीच हम लोग जो थोड़ा बहुत बात करना होगा वो करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोसी। कोसी को ही जो बिहार के शोक नदी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोसी नदी जो है अपना रास्ता जो है, अपना कोर्स जो है बहुत तेज़ी से बदलते रहती है। ठीक है, अब कोसी नदी बहती कहाँ है बिहार में, तो ये आपको मैप के माध्यम से जानना होगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इधर जो है आपका कोसी बहती है और ये क्या है आपका नॉर्थ बिहार है। ठीक है, और ये आपका साउथ बिहार। मैप से मैं डेली डिस्कस करता हूँ ताकि जो है बिहार का मैप जो है आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, अब आगे ऑप्शन जो है उस पर हम लोग बात करेंगे गंगा से रिलेटेड। तो गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार में जो है बक्सर के चौसा। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि चौसा में जो है ये प्रवेश करती है। गंगा का लेंथ क्या है, तो 445 किलोमीटर, यानी कि 445 किलोमीटर गंगा का लेंथ जो है बिहार में आपका है। ठीक है, वही अगर कोसी का बात करेंगे तो कोसी जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो सुपौल में। प्रवेश करने का मतलब कि नेपाल से आती है, तो सबसे पहले बिहार में किस जिला में आती है, तो सुपौल में। ठीक है, सुपौल में। आगे बढ़ते हैं और एक और ऑप्शन आपका बच गया बागमती। तो बागमती से रिलेटेड क्या हम लोग देखेंगे कि बागमती जो है ये कोसी की ट्रिब्यूटरीज है, यानी सहायक नदी है। ठीक है, ये भी आपका जो है नेपाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो है किसान आंदोलन से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका बार बार पूछा जाता है और इसके सबसे बड़े प्रणेता कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार में कोई भी एग्जाम होगा तो किसान आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो ये 1930 की जगह 1929 हो जाएगा। 29-30 इसमें जो है आपका रहता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन कब होता है, तो 1929 में। और ये कहाँ गठन होता है, तो सोनपुर मेला में। और इससे रिलेटेड जो है आपका सम्मेलन जो है कि इसका बैठक कब कब होता है, तो प्रथम होता है आपका सोनपुर में, दूसरा होता है आपका गया में। कब होता है, तो 1934 में। वही तीसरा का अगर बात करें तो ये होता है आपका हाजीपुर में। ठीक है, और ये होता है 1935 में। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और किसान सभा से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में जो बात करना होता है, तो ये आपका बना था 1936 में। और इसके आप जो है अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष ही स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सचिव कौन थे, तो NG रंगा। ठीक है, तो ये सचिव भी याद रखेंगे और इसके अध्यक्ष भी याद रखेंगे अखिल, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वही अगर बिहार प्रांतीय जो है किसान सभा का बात करेंगे तो इसके सचिव कौन बने थे, तो इसके सचिव बने थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार विभाजन का कर झारखंड राज्य कब बनाया गया, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैं ये क्वेश्चन जो है लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि बिहार जो है कैसे बना।
सबसे पहले किससे टूटा, फिर क्या बना टूट के, फिर क्या बना। तो बिहार अभी तक 3 बार जो है टूट चुका है, ठीक है, और चौथे का डिमांड जो है आपका चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2020। तो कौन सा नवंबर, तो 15 नवंबर। बिहार और झारखंड जब एक साथ थे तो टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट था, तो वो आपका था 55, ठीक है। जब बिहार टूट जाता है और झारखंड अलग बन जाता है, तो बिहार के पास 37 डिस्ट्रिक्ट बचता है, और 2001 में जो है अरवल डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिहार के पास कितना क्षेत्रफल बचा है, तो 54.155%, ये इम्पोर्टेंट है। वही अगर बिहार का बात करेंगे, झारखंड का, कि झारखंड के पास कितना डिस्ट्रिक्ट बचा है, तो झारखंड के पास जो है आपका 18 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बचा। वही अगर क्षेत्र का बात करेंगे तो 45.845, ठीक है। लेकिन वही अगर वर्तमान में बात करेंगे तो झारखंड के पास 24 जिला है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है 4 की गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है आपके पटना में हुआ था, ठीक है। उस समय पाटलिपुत्रा भी कहा जाता था, तो ये पटना पाटलिपुत्रा सब एक ही है। तो पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1666 में। खालसा पंथ का शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया था। और ये कब किया था, तो ये आपका 1699 में जो है किए थे, ठीक है। इसके बाद ही ये गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें गुरु थे। और इसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहब को जो है शाश्वत गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया गया। गुरु ग्रंथ साहब को जो है शाश्वत गुरु के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया, अर्थात इसके बाद जो है आपके अब कोई नए गुरु नहीं बने। जो गुरु ग्रंथ साहब है वही आपके अब शाश्वत, मतलब अब परमानेंट गुरु बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या क्या है, तो देखिए ये पहले बिहार का मैप बना लेते हैं। ये आपका क्या है, नेपाल है। तो नेपाल राज्य नहीं बल्कि ये एक देश है। इधर वेस्ट बंगाल है, इधर यूपी है, और इधर झारखंड है। तो कितना हो गया, 1 2 3। इससे रिलेटेड क्या, तो डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे हम लोग। तो क्योंकि डेली मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। तो इधर आपका है 3 डिस्ट्रिक्ट, इधर है आपका 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है बिहार का नेपाल से। इधर है आपका 8 और इधर है आपका 8। गंगा नदी जो है बिहार से जाती है बीचों बीच। तो गंगा नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करती है, तो 12। और पटना जो है ये आपका 9 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध। तो ये वीर कुंवर सिंह, अगर बिहार के एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए तो एग्जाम आपका अधूरा रहता है। तो इससे रिलेटेड जो है और भी फैक्ट्स जो है देख सकते हैं। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 1857 के विद्रोह से वीर कुंवर सिंह जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका उम्र जो है 80 वर्ष था। कहाँ से, तो आरा, जगदीशपुर, भोजपुर, कोई भी टर्म जो है आपको दिया जाए तो वही होगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह लगभग 10,000 सैनिकों का जो है बंदोबस्त कर लिए थे 1857 की क्रांति में लड़ने के लिए। वही जो है अंतिम लड़ाई वीर कुंवर सिंह ने कब लड़ा, तो 23 अप्रैल को जो है अंतिम लड़ाई ये लड़ते हैं। और इसी में ये घायल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है आपका 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जी का देहांत हो जाता है, ठीक है। वही एक और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीर कुंवर सिंह जो है 27 जुलाई 1857 को आरा पे जो है कब्जा कर लेते हैं, ठीक।
और आपका जो है डनवर है, डनवर जो ब्रिटिश अधिकारी रहता है उसको मार देते हैं, किल्ड। तो इनसे रिलेटेड जो है ये कुछ फैक्ट्स हैं जो घुमा फिरा के जो है आपसे पूछ लिया जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वीर कुंवर सिंह के बाद जो है नेतृत्व कौन करते हैं, तो उनके भाई जो है अमर सिंह करते हैं। ठीक है, अमर सिंह जो है नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। वही से रिलेटेड बात करेंगे तो ये है कहाँ, तो ये आपका समस्तीपुर में है। ठीक है, समस्तीपुर में है। वही अगर हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बात ध्यान जो है आप रखेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या पूछा जाएगा, बट उससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो देखिए ये बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में ऑप्शन दिया हुआ था कि बिहार में किस जिला में सबसे सर्वाधिक आदिवासियों की संख्या अधिक है। आदिवासी का मतलब हो गया आपका एसटी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स। ऑप्शन के हिसाब से क्योंकि निम्नलिखित नहीं लिखा है तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, और ये है आपका 6.35। ठीक है, वही अगर इसके बाद जो है आपका कटिहार में है, तो बीपीएससी जो है 70 जो है उसमें ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों की संख्या कहाँ है या एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, तो आपका ऑप्शन में कटिहार था, वेस्ट चंपारण नहीं था, इसलिए आपका कटिहार हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद आपका जो है कटिहार में जो है 5.86% है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपका जो है शिवहर में है। एसटी का पॉपुलेशन जो है सबसे कम शिवहर में है। वही अगर हम बात करेंगे एससी का, एससी जो है अनुसूचित जाति, तो एससी का अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो गया में। वही अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपका है शेखपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मंगल पांडे किस राज्य के थे, तो मंगल पांडे जो है आपके उत्तर प्रदेश बलिया से थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड और क्या फैक्ट्स हैं। पहली बात कि ये शुरू कहाँ किए थे, तो बैरकपुर में। और ये किस इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, तो 34वीं इन्फेंट्री से ये जुड़े हुए थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है रेजिमेंट, उसी से ये जुड़े हुए थे। तो ये जो है पूछ लिया जाता है कि कौन सी इन्फेंट्री से जुड़े थे, 34 जो है यानी कि 34वीं जो है उससे जुड़े हुए थे। आप बता सकते हैं कि जो है 1857 का क्रांति जो है किस डेट से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये भी जो है पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो ये आपका है गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु। इसका लेंथ क्या है, तो 5 किलोमीटर और 750 मीटर, यानी कि 5750 मीटर। वही अगर एक और पुल के बारे में बात करेंगे तो ये जयप्रकाश, ये भी गंगा सेतु पे है, गंगा नदी पे है। ठीक है, और ये रेल कम रोड है, मतलब पहले नीचे रेल है उसके ऊपर रोड है, तो दोनों जो है। और ये किसको कनेक्ट करता है, तो दीघा घाट को जो है पहलेजा सोनपुर से जो है इसको कनेक्ट करता है। ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी, तो जमींदारी प्रथा जो है आपका 1950
1950 में समाप्त हुआ था। और ये किससे समाप्त हुआ था? तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, ठीक है, उसी समय ये आपका पारित हुआ था और जमींदारी प्रथा समाप्त हो गया था। अब बताएंगे कि जो है अस्थाई जमींदारी व्यवस्था जो है किसके काल में आया था और कब आया था। कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं, ठीक। और बिहार टेनेंसी एक्ट जो है कब आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार वासियों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार वासियों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है कृषि, ठीक है, क्योंकि ना बिहार में इंडस्ट्री है उतना और ना ही कुछ। हाँ, वही अगर हम बात करेंगे बिहार के ज़मीन के बारे में, तो बिहार का ज़मीन जो है प्लेन लैंड है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो है लैंड मिलता है बिहार में। आपका लगभग 90% से ज़्यादा जो है ज़मीन आपका जो है खेती योग्य है बिहार में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपका जो है माउंटेन जो है यहाँ है हिमालय की तराई में। वही अगर थोड़ा सा एक पट्टी बात करेंगे तो थोड़ा सा दक्षिण बिहार में जो है पठार का एक पट्टी है, ठीक। उसके अलावा बिहार में केवल प्लेन लैंड है, समतल भूमि है। तो बिहार के लोग ज़्यादातर किस पे, इनका मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है, ठीक है। और वही अगर बात करेंगे बिहार के, तो बिहार को 4 कृषि भागों में बांटा गया है। पहला जोन 1, दूसरा जोन 2, तीसरा जो है 3A, उसके बाद जो है आपका 3B, ऐसे करके जो है बांटा गया है 4 जोन में। आप कमेंट करके इसका जिला जो है बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि ये वाला जोन है जोन 1, इसको कहते हैं वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जोन जो है ये आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है बिहार के रिसेंट सर्वे डाटा के हिसाब से? तो ये आपका 20% है। और इस सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय सेक्टर का जो है उसका भी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका है 20%। वही अगर बात करें सर्विस सेक्टर का तो ये 60% जो है इसका योगदान है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिहार में बहुत कम है, जिसके कारण जो है बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में पलायन करके जाना पड़ता है काम करने के लिए, ठीक है। और बिहार के 2/3 लोग जो है किस पे डिपेंड है? तो कृषि पे डिपेंड है। तो ये आपके फैक्ट्स जो है मेंस में भी आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले मैप बनाएंगे बिहार का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस में होता है। तो देखिए ये जो एरिया है नॉर्थ बिहार, तो ये नेपाल से सटा है और ये पूरा आपका जो है माउंटेन एरिया है, हिमालय के फुट में हम लोग बिहार का जो है राज्य है। तो ज़्यादातर नदियाँ, मतलब सारी नदियाँ जो होती हैं वो कहाँ से आती है? हिमालय से। तो ये आपका जो है सालों भर बहने वाली नदियाँ होती हैं। और जब बारिश का सीज़न आता है तो इसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो है बाढ़ कहाँ आता है? तो उत्तर बिहार में आपका बाढ़ आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्या क्या हम लोग इससे डिस्कस कर सकते हैं? तो बिहार में मैप नदी जो है वो उसका हम लोग देख सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो कौन कौन सी नदी आती है। सबसे पहले आता है नदी घाघर, इसको सरयू भी कहा जाता है। ये यहाँ से प्रवेश करती है और छपरा में आती है। दूसरा नदी है आपका गंडक, ठीक है। और एक और नदी है कर्मनाशा जो इधर से आती है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये गंडक, घाघर और कर्मनाशा ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब गंडक नदी के बाद आती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक क्या आती है बाद? बागमती, बागमती के बाद आती है कमला, कमला के बाद आता है कोसी और सबसे अंत में जो है महानंदा।
महानंदा, महानदी से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो सबसे जो है पूरब में कौन सी नदी बहती है बिहार में, तो महानंदा। और सबसे अगर पश्चिम में बात किया जाए कौन सी नदी बहती है बिहार में, तो वो हो जाएगा आपका घाघर, जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है। छपरा जो है सरयू नदी के तट पे जो है बसा है, और मैं छपरा से ही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया था, तो ये आपका जो है 1999 किसके लिए लागू किया था। तो सबसे पहले ये इसका आंसर ये देख लेते हैं कि ये हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालयों में, यानी कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए लागू किया गया था। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1995 में। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तमिलनाडु में। बहुत सारा स्टेट का स्कीम जो होता है, जब वो सफल हो जाता है तो केंद्र सरकार उससे इंस्पिरेशन लेके और उसको सारे पूरे देश में या फिर राज्य में जो है उनको अलग अलग राज्य जो है उसको लागू करते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है मिड डे मील का जो है नाम बदल के उसको पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इसके अलावा जो है पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पोषण सप्ताह जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया था, तो कब लागू हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था, तो भूदान आंदोलन से रिलेटेड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे द्वारा। इनसे रिलेटेड ये सबसे पहले शुरू कहाँ किए थे, तो शुरू किए थे आपका 1991 में पोचमपल्ली, और ये कहाँ है, तो ये आपका तेलंगाना में है। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि एक तो भूदान आंदोलन कौन किया था, तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा। वही अगर कहाँ शुरू किया गया था, तो पोचमपल्ली तेलंगाना से। और कब शुरू किया गया था, तो 1951 में। अगर हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जो है संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड है। और ये कब शुरू हुआ था, तो 5 जून 1974 में। उस समय सरकार में कौन था, केंद्र सरकार में, तो इंदिरा गांधी। पटना के गांधी मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। वही अगर बात करेंगे तो कि 1999 में जो है इनको भारत रत्न मिला था, जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, भारत रत्न मरने के बाद, मरणोपरांत इसको कहेंगे। ठीक है, तो गांधी जी से रिलेटेड तो बहुत सारा फैक्ट्स है, लेकिन अगर बिहार से बात करें तो गांधी जी है बिहार में आपके 1917 चंपारण सत्याग्रह में जो है नेतृत्व किया था। और 3 कठिया प्रथा जो है नील से संबंधित, उसको इन्होंने बंद कराया था। जो कमेटी बना था उसमें भी गांधी जी शामिल थे। और किसानों को जो है 25% जो है लगान जो है वापस किया गया था। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। सेशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट करते तो है नहीं, लेकिन करते रहिए, कुछ ना कुछ बताते रहें, ताकि इम्प्रूवमेंट इसमें जो है किया जा सके। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ये बीपीएससी में, बिहार के सभी एग्जाम में जो है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपने स्टेट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।